तुम्हारे मन में उसका पत्ता कभी मत खोलो कि फला काम होने वाला है, फला ये होने वाला है, वो होने वाला है। उसको अपने मन में रखो। बारिश की बूंद पड़ेगी तो धरती गीली हो जाएगी। आकाश को ये चिल्लाने की जरूरत नहीं है कि मैं बरसने वाला हूं, कल परसों में बरसूंगा। इसके लिए उसकी कोई जरूरत नहीं। जैसे वो बरसेगा धरती स्वतः द्रवीभूत हो जाएगी। ऐसे बिल्कुल बोले तुम्हारे पति का मित्र है। और भगवान तो आगे बढ़ गए और सायंकाल सुशीला पांव दबा रही थी तो उसने पूछा कि एक बात पूछूं आपसे। सुदामा जी बोले पूछो। तो सुशीला संकोच में आ गई, बोली कि चलो फिर कभी पूछ लूंगी। आजकल तो माताएं बोलती कम है, डिक्टेटर ज्यादा देती है, हड़कती ज्यादा है ना। और उस परिस्थिति में जब सुदामा एकदम दीनहीन रहा हो, 4-4, 5-5 दिन चौलाई का साग तक न मिले, कोई अपने खेत में साग न तोड़ने दे, इतनी गरीबी की अव्यवस्था कि कोई उसको प्रणाम और आशीर्वाद न करे। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। प्रशांत आत्मा, शांत आत्मा वो है जिसके घर में सब कुछ है, वो किसी से मांगता नहीं है। और प्रशांत आत्मा वो है जिसके घर में 7-7 दिन से भोजन नहीं है और पड़ोसी से कभी मुंह नहीं खोला हुआ। ये प्रशांत आत्मा है। और बहुत विशेषण लगे, मेरे को टाइम नहीं है, फिर कभी आऊंगा तो बताऊंगा। जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। और पत्नी से पत्नी ने कहा एक बात पूछूं? बोला हाँ पूछो। बोले फिर कभी पूछ लूंगी। बोले आज अगर तुम्हारी पत्नी तुमसे कुछ कहती नहीं है ना, 1-2 साल में, 4 साल में, संतोषी पत्नी कभी कोई बात मजाक में भी कह दे तो ये ध्यान रखना कि उसकी इच्छा अंदर से तो है, पर वो बाहर से तुम्हारे रिस्पेक्ट में तुम्हारी दशा देख करके बोल नहीं पा रही है। अगर उसके पूरा करने का भाव तुम्हारे पास है तो पहला काम अपनी पत्नी के द्वारा कही गई कभी की वाणी को पूरा करो। ये पति का परम धर्म है, परम धर्म है। कभी कह दिया तो, कभी बोलती नहीं। हमारे भारत की माताएं कभी अपने पति से कुछ कहती नहीं, मैक्सिमम वो कभी कुछ बोलती नहीं कि मेरे को ये ले आओ, मेरे को ये चाहिए। वो सारी चीजें तो अलग चीजें हैं कि कभी किसी कोई एक दो बोलती हूँ, पर वस्तुतः वो कुछ बोलती नहीं है। जैसा पति के साथ उनका जीवन है अपना उसमें बिता लेती हैं। एक पत्नी से ज्यादा पति को समझती कौन है? वही तो समझते हैं। और अगर कभी कोई बात निकल जाए तो पति का कर्तव्य है कि उसको अब पूरा करे। अगर उसमें थोड़ी सी भी सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं, पर अगर निकल गई है बाड़ी तो उसे पूरा करे। सुशीला ने कहा फिर कभी पूछ लूंगी। सुदामा ने कहा आज ही पूछो, आज तो कुछ पूछने को बोली, बोलो ना। तो सुशीला ने कहा कृष्ण, आपके कोई मित्र का नाम कृष्ण है क्या? सुदामा ने पैर खींच लिया, पैर दबा रही थी। इस गरीबी में कितना सम्मान करती अपने पति का ना। बोलो, पति चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अपनी पत्नी के लिए तो पति है, स्वामी है, तो उसका सम्मान होना चाहिए। यदि पति का सम्मान धन की स्थिति में हो तो ध्यान रखना कि धन का सम्मान है, पति का सम्मान नहीं है। पति का सम्मान तो तब पता चले जब पति अत्यंत गरीब स्थिति अवस्था में हो और पत्नी फिर भी उनके सामने कभी आकड़ के कुछ ना बोले। ये पत्नी की सबसे बड़ी गरिमा है। इसे जीना कठिन है, सुनना सरल है। सुन रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सरल लग रहा है, पर जीना बहुत कठिन है। इसे जीने के लिए इंद्रियों की इच्छाओं का, आकांक्षाओं का दमन करना पड़ेगा। सुदामा ने पैर खींच लिया, तुम्हें कैसे पता? मैं तो कभी चर्चा नहीं किया, मैंने तो कभी किसी को बताया नहीं, तू बता ना कौन बताया है। तो पत्नी बोली वो एक सन्यासी आए थे। तो सुदामा भी साधक थे, अंतर्ध्यानों की देखे तो भगवान द्वारिकाधीश बुलाने आए थे। सुदामा के नेत्र से गद 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 अश्रु बह गए, पनारे बह चले और बोल पड़े, बाबरी वो कोई और नहीं, वही तो थे
कृष्ण ही थे। कृष्ण ही थे, वही तो बुलाने आए थे। तो पत्नी बोली फिर जाओगे? बोले मैं जावे की तो कब से सोच रहा हूं, पर मेरे पास कुछ देवे को नहीं है, इसलिए रो पड़ी। मेरे पास कुछ देवे को नहीं है। अब कहते हैं सुदामा दरिद्र रहे। सुदामा दरिद्र है। दरिद्र कौन है वो? दरिद्रो यस्तु असंतुष्ट, जो असंतुष्ट है वही दरिद्र है। चाहे वो 5 मंजिला बंगले पर रहता हो, चाहे हर शहर में उसकी कोठी हो, दरिद्र वो है जो पड़ोसी का भवन बनते समय जिसको आग लग जाती है, वो दरिद्र है। अगर इनमें से कोनो है तो समझें अपनी दरिद्रता को दूर करें। आप अपनी दरिद्रता को दूर करें। कहते सुदामा, कभी कथावाचक भी कहते हैं कि दरिद्र ब्राह्मण, और फिर कथावाचक उसका प्रमाण देते हैं कि उसमें लिखा है भागवत में कि क्वा हम दरिद्र पापियान को कृष्ण श्रेणी कहता। वो ऐसे नहीं लिखा, व्यास जी ने नहीं लिखा। वैसे जैसे सूत्र गंवार ढोल पशुनारी को लेके उड़ लेते हैं ना, उधर बोलूंगा नहीं कुछ, लेकिन उड़ लेते हैं लोग, क्योंकि वो नहीं जानते हैं। न राम लिख रहा है कह रहा है उसको, न तुलसी लिख रहा है, न राम कह रहा है न तुलसी कह रहा है, उसे तो स्वयं समुद्र कह रहा है कि मैं आपके अवलोकन का अधिकारी हूं। ताड़ना माने पीटना नहीं, निरीक्षण का अधिकारी। आपके नजरअंदाज होने के कारण मेरी ये दशा भई है। आपने मुझे नजरअंदाज कर दिया। कहें कि अवध, अच्छा रामचरितमानस अवधी में लिखी है कि फारसी में कि बाइबल में, कैसे में लिखी है? उर्दू में, अरबी में? अवधी में। अच्छा अवधी में तो कहा गया है कि हमें का कई दिन से ताड़त है, तो काय ना हम कई दिन से पीटत है। बोलो ना, इनको कई दिन से मैं पीट रहा हूं नहीं, तो काम तड़ता ही रहे कि हम उसे नहीं कर रहा। तो बोलो सबके समझ में आ रही है बात की नहीं? हाथ उठा के बताओ। हाँ, ताड़ना। वो समुद्र ने कहा कि प्रभु आपने मेरी ताड़ना बंद कर दिया। जो गंवार है, जो ढोल है, जो सेवक है, सेवक को स्वामी, ढोल को उसका वादक, गंवार को उसका गुरु और नारी को उसका पति यदि निरीक्षण करना बंद कर देगा, नजरअंदाज कर देगा, तो उनके पग डगमगा जाएंगे। इसलिए मुझे ताड़ते रहिएगा। और आप बेमतलब इसको राजनीति का अंश बनाए घूम रहे हैं। क्या जब किसी चीज का सम्यक अर्थ नहीं मालूम होगा तो कहेगा ना क्वा हम दरिद्र पापी को कृष्ण श्रेणी कहता। ये बात कब कही सुदामा ने? सुदामा दरिद्र हैं ये बात व्यास जी ने नहीं कही। सुदामा दरिद्र हैं ये बात सुखदेव जी ने नहीं कही। सुदामा दरिद्र हैं ये बात उद्धव जी ने नहीं कही। सुदामा दरिद्र हैं ये बात व्यास जी ने लिखी नहीं। सुदामा के पैर गोविंद दबा रहे हैं, तब सुदामा कह रहा है कि कहां हम इतने छोटे आदमी और कहां कृष्ण श्रीधाम के मालिक और मेरे पैर दबा रहे। और आप कहते हैं सुदामा दरिद्र थे। दरिद्र की परिभाषा तुम्हें मालूम है? दरिद्रो यस्तु असंतुष्ट, जो असंतोषी है वो दरिद्र है। और एक बात बताएं, संपन्न कौन है? अकिंचनो संतुष्ट सेते सर्वांग भिज्वर। घर में फूटी कौड़ी ना हो, यदि वो अकिंचन है तो अकिंचन हो, लेकिन यदि संतोषी व्यक्ति है तो उससे संपन्न कोई नहीं। और 7 मंजिला भवन में रह रहा है और बगल में किसी को नींव खोदते जिसके आग लग जाती है। तमाम बड़े बड़े लोग हैं जो अड़ोसी पड़ोसी को नींव खोदते समय स्टे ही लगाए बैठे रहते हैं। तमाम बड़े बड़े लोग हैं जो अड़ोसी पड़ोसी का विकास देखते एक पर्चा ले FIR के थाने में उड़ता रहता। आपको नाम बताने की जरूरत नहीं, आप सब जान जाएंगे। अच्छा मैं बताने लगूंगा तो वो दिखने लगेंगे। अच्छा आपको
ठीक है, ये बड़े लोग नहीं है, ये नारकी लोग कहते हैं इनको, इनको बड़े लोग नहीं कहते हैं, ये कदापि बड़े नहीं है, ये महानारकी हैं जो समाज में किसी का विकास देख करके कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, ये कदापि बड़े नहीं है। इनसे छोटा कोई हो ही नहीं सकता जो किसी का और को कुछ बनाते नहीं देख पाते। इनका बड़प्पन थोड़ी है, ये तो अपने बड़प्पन का स्वांग रचते हुए अड़ोस पड़ोस के व्यक्तियों को हमारा डिक्टेटर में लेकर के उनकी कीर्ति को भंग करके उनकी भंग कीर्ति पर अपनी मंजिल खड़े करना चाहते हैं। ये किसी एंगल से तुम्हें बड़े लगते हैं क्या राम शिरोमणि जी? ये किसी एंगल से न बड़े हैं, न कभी बड़े लगते रहे हैं, न आगे कभी बड़े लगेंगे। बड़ा वो लगेगा जो किसी को बढ़ता हुआ देख पाएगा। हम दरिद्र पापियान, इसको सोच करके तुम सुदामा को दरिद्र बना करके और फटही बनियानी पहरे टूटही छोड़ लाठी दे करके और अरे द्वारपालों का गीत गाते उसको वहां से नचा रहे। दुनिया की सबसे खराब झांकी है ये, ध्यान रखना। इस झांकी को लगवाने के पहले 100 बार सोच लेना कि जिसने अपने जीवन में केवल एक बार रोया है, जो अपने जीवन में केवल एक बार रोया है और वो इसलिए रोया है कि मेरे पास गोविंद को देने के लिए कुछ नहीं है, जो देने के लिए रो रहा है वो दरिद्र है कि रात दिन पाने के लिए रो रहा है वो दरिद्र है? जरा बताओ ना, उत्तर तो आप अपने से खोज लो। आप जब मंदिर में जाते हो तो चिल्लाते ही रहता हो, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, और वो पूरे जीवन में एक बार रोया है और वो भी इसलिए रोया है कि मैं दूंगा क्या, देवे को कुछ नहीं है। तो वो दरिद्र है कि हम दरिद्र हैं, और उसे हम दरिद्र कह करके वो बीच की लाइन से अरे द्वारपालों कन्हैया से 3 बार गिरा, ये किया क्या? सुदामा जिस लोक में होगा निश्चित वैकुंठ में और साकेत लोक में होगा, और इस झांकी पर अपने लोगों को देख करके तरस खाता होगा कि मेरे त्याग का और बलिदान की ये कहानी बना दिया तुमने कि मुझे भिखारी बन करके आज तक नचा रहे हो। जो सुदामा जीवन में किसी के सामने भिक्षा नहीं मांगा, अयाचक रहा, अयाचक ब्राह्मण है सुदामा। पत्नी ने दिया इतना ला करके, मांग करके, पूरे जीवन में एक बार मांगे। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रादादुपायनम। गोविंद के यहाँ चले जाओ और ये मेरी साड़ी के टुकड़ा में, दूसरा कोई घर में टुकड़ा नहीं था, और वो फाड़ करके साड़ी का टुकड़ा और उसमें वो बांध दिया। और उसको 2 बातें हैं कि वो तो साड़ी देते बहुत है, साड़ी की फैक्ट्री। दूसरा एक बात है, इस कपड़े के द्वारा उन्हें घर की दशा का पता चल जाएगा। सुदाम जो पहुंचे तो पहरेदारों ने रोका, कहाँ जा रहे हो? बोले मिलने जा रहा हूँ। बोले कौन है? बोले हमारे सखा। बोले शकल देखिए। तब सुदामा ने डेहरी को प्रणाम किया और उस चावल को देख के रोने लगे। तेरे लिए इसको मांग के ले आई हूँ, तेरे लिए मेरा कहना नहीं मानी।